हेलो। स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कंसेप्ट का नया सब टॉपिक। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सिंपल स्टेशोमेट्रिक रिलेशन, लिमिटिंग रिएजेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्योरिटी वाले क्वेश्चंस, किसी भी कंपाउंड में कितना परसेंटेज प्योर है। वहाँ पे अब ये देखेंगे कि कितना यील्ड हो रहा है। प्रीवियस में हमने ये देखा था कि एक्सपेक्टेड इतना था, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सारा का सारा प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा था, जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कंप्लीट हो रहा था। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए कि सारी रिएक्शन का यील्ड इफ़िशियंसी 100% नहीं होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अमाउंट, उससे कम आता है, उसे क्या बोलेंगे? परसेंटेज यील्ड। फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज यील्ड का? एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस, कितना प्रोडक्ट बना और हमने एक्सपेक्ट जितना किया था उसको उसे डिवाइड कर देंगे इनटू 100। पढ़ते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इट मे हैपन दैट सम ऑफ रिएक्टेंट या सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हैंस एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म इज लेसर देन द एक्सपेक्टेड अमाउंट। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे क्या मिला? हमें कम मिला। क्यों? क्योंकि जितना भी रिएक्टेंट था वो सारा प्रोडक्ट में कंज्यूम नहीं हुआ। ऐसे भी सोच सकते हैं, हम लोग पढ़ाई इतना सारा करते, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने की बारी आती है जितना हमने पढ़ा था, जितना टाइम स्पेंड किया था, उतना सारा का सारा हम वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाते। यानी क्या बोल सकते हैं उसको, इफ़िशियंसी या यील्ड। जितना एक्सपेक्ट किए थे इतना सब पढ़ चुके हैं, वहाँ पे जाके सारा कॉपी वाला जितना पढ़ा है सारा एग्ज़ाम में लिख देंगे, वो नहीं लिख पा रहे हैं, तो परसेंटेज जो आएगा हमारा वो थोड़ा कम होएगा। एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, आता कम है। तो उसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा कहाँ से? KClO3। पोटेशियम क्लोरेट यानी क्लोरिक एसिड से बना सॉल्ट को क्या बोलेंगे? क्लोरेट। पोटेशियम है तो पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको हमने हीट किया, ये डिकम्पोज हुआ तो क्या बनेगा? KClNO2 का 3/2 आगे होगा। पर इस रिएक्शन में अगर हम पहले क्वेश्चन करते थे तो क्या करते थे? इसका 1 मोल है तो डायरेक्ट 3/2 मोल बना दिया, यानी जितना था सारा कन्वर्ट हो गया। पर अब एक्चुअल में अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 100% नहीं है, 80% यील्ड है। तो कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। चेक करना था रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस वाले रिएक्शन में चेकलिस्ट बना लिया। यस बैलेंस है, सब बैलेंस है। तो कितना गिवन है? ये गिवन है 2 मोल, 2 मोल गिवन। किसका निकालना है हमें? KCl। एक्सपेक्टेड मोल ऑफ KCl, एक्सपेक्ट कितना करेंगे उसको? 2 मोल। पर यील्ड है 80%, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो यील्ड कितना दे दिया है? 80%। 80/100 इज इक्वल टू एक्चुअल में हमें नहीं पता, वो फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड कितना है? 1 मोल से 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल गिवन है तो कितना KCl बनेगा? 2 मोल, 2 मोल। ये एक्सपेक्टेड है। तो एक्चुअल में एक्चुअल KCl आया हमारा यहाँ पे 2 ऊपर चला गया, 2 × 80/100। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.6 मोल। KCl का आया 1.6 मोल। एक्सपेक्ट किया था 2। देखो 80% इफिशियंसी थी या 80% यील्ड था, पूरा नहीं बना, कम आया। क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा गया है? वेट। वेट ऑफ KCl विल बी, किसी का वेट कैसे निकालते हैं? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए बार बार लिखा जा रहा है मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। पर एग्जाम में आपको ये सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फास्ट करना है, सब्जेक्टिव है तो सारा लिखेंगे क्योंकि स्टेप की मार्किंग होती है। KCl का मॉलिक्यूलर वेट 74.5, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 119.2 ग्राम। ये आ गया हमारा KCl का वेट। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी एक और से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या? अगर 100% रिएक्शन हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे? मोल ऑफ रिएक्टेंट, सबका बैलेंस इक्वेशन वाले में मोल डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक का रेशो क्या था? इक्वल था। मोल ऑफ, ये n मतलब मोल, कंप्लीट ही लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। MOLE मोल। मोल किसका? प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय उसका स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे एक और बात आ गई है कि यील्ड आ चुका है, तो यील्ड को हम आगे, रिएक्टेंट ही कन्वर्ट नहीं हो रहा तो रिएक्टेंट के आगे हम लिखेंगे यील्ड वाला पार्ट। ओके अगर परसेंटेज है तो वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 100 आएगा ही, इतना ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो
कितना यील्ड था उसका 80%, 80/100 कितना मोल गिवन था 2 मोल, स्टेशोमेट्रिक है 1, KCl का मोल हमें निकालना है, स्टेशोमेट्रिक था 1। इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारा KCl का 1.6 मोल। क्लियर? दोनों मेथड से सेम आएगा, जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल लगे उससे सॉल्व करना है। क्या किया हमने, मोल डिवाइड बाय स्टेशोमेट्रिक इज इक्वल टू द दूसरे का मोल डिवाइड बाय स्टेशोमेट्रिक, रिएक्टेंट के आगे यील्ड लगाएंगे क्योंकि 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा। सेकेंड क्वेश्चन, C10H8, इसको क्या किया है, कंबशन किया है। कंबशन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ O2, एक्सेस O2 लेते हैं, फिर हम देखते हैं कितना अगर एक्सेस नहीं लिया है तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बैलेंस करेंगे कि जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही O2 लिखेंगे। बैलेंस करते वक्त ध्यान रखना है, ओके ये कंबशन नहीं है, ये इक्वेशन दे रखा है। कंबशन में डायरेक्ट जितने भी कार्बन होते हैं वो सब CO2 में बन जाता है। यहाँ पे सारा CO2 में नहीं बना है तो रिएक्शन कंबशन नहीं है, तो कोई भी रिएक्शन होगी गिवन होगी, ये क्वेश्चन का पार्ट है। फॉर रिएक्शन ये दे दिया है, इस रिएक्शन का यील्ड कितना है 70%। कैलकुलेट मास ऑफ, इसका मास निकालना है, ऑब्टेन फ्रॉम द 512 ग्राम ऑफ C10H8, ये C10H8 है। मास निकालना है, डायरेक्ट मास से नहीं जाएंगे, मोल से जाएंगे, देखेंगे क्या रिएक्शन बैलेंस है, यस सब बैलेंस है। फिर निकालते हैं इसका कितना मोल है, गिवन वेट बाय मोलर मास, C10H8 का मोलर मास इतना है तो कितना आया मोल, 4 मोल। तो एक्सपेक्टेड कितना होगा, इसका स्टेशोमेट्रिक 2 है, 2 से 2 स्टेशोमेट्रिक डिफाइन करता है कि इसका जितना होगा उसी रेशो में इसका बनेगा। 2 है तो 2 बना, 1 होता तो 1, इसका अगर 4 मोल है तो कितना बनेगा, ये भी 4 मोल, 4 मोल एक्सपेक्ट किया गया, बट एक्चुअल में कितना बनेगा वो, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्सपेक्टेड इनटू ये वाला पार्ट यहाँ लेके चले गए क्योंकि मैं एक्चुअल चाहिए इसलिए इधर लेके गए, एक्सपेक्टेड इनटू परसेंटेज यील्ड। कितना हुआ, एक्सपेक्ट किया था 4, परसेंटेज यील्ड है 70%। इसको सॉल्व करने पे यह आ जाएगा 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे नीचे 0 भी है, 2.8 मोल। क्लियर? किसका आया है ये हमारा, किसको एक्सपेक्ट किया था, ये वाला C8H4O3। ये जो भी है हमें इसका नहीं देखना है क्या स्ट्रक्चर है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जैक्टली वहीं पे जाना है। मास, मास को क्या होगा, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 148, आंसर आ जाएगा 414.4 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर इस टॉपिक का, कैलकुलेट मास ऑफ कोल सैंपल। कोल का एक सैंपल है, ग्राम में बताना है, यानी अगर आंसर केजी में आ रहा है फिर भी इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। ठीक है, कंटेनिंग 0.05% मास ऑफ आयरन पायराइड, उसके अंदर जितना भी है उसमें आयरन पायराइड कितना है, इतना। फिर आयरन पायराइड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, इसलिए कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा भी चीज़ें जितना याद कर सकते हैं उतना याद करेंगे। आयरन पायराइड ये मेटलर्जी चैप्टर का है, क्या होता है FeS2, इसको कहते हैं आयरन पायराइड। आयरन पायराइड से क्या बनेगा, SO2, टेम्परेचर दे रखा है और यील्ड है 80%। जो भी दे रखा है हम स्टार्ट करते हैं, पहले प्लान बना लेते हैं क्या क्या दिया है। ये हमारा कोल का सैंपल है, पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, निकालना क्या है, ये है कोल। कोल में सारा का सारा आयरन पायराइड नहीं है, जितना भी कोल है W मान लेते हैं पूरा कोल, उसके अंदर 0.05% बाई मास आयरन पायराइड है। इसका अगर W kg ले लें तो आयरन पायराइड कितना होगा, इसका 0.05%। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं, उसमें से आपको मिलेंगे 5%, तो क्या करेंगे आप 100 का 5% निकालेंगे। तो वैसे ही इसका वेट दे रखा है W में से इतना 5% नहीं है, इसमें 0.05%, परसेंट का आगे 100 आएगा, ये पॉइंट का भी 100 लिखना पड़ेगा। तो कितना आएगा FeS2, W
इंटू 5 बाई ये हो जाएगा इतना 0। डन। फाइव इंटू 10⁻⁻4 W। अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या लिया है केजी में, तो ये भी किस में लिखेंगे हम लोग, केजी। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। हमें पता चल गया FeS2 है आयरन पायराइड। आयरन पायराइड किससे रिएक्ट कर रहा है, O2 से। O2 से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनेगा, SO2। कैसे पता कि O2 लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में बोल दिए SO2। सल्फर तो है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, हम O2 डालेंगे तब। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रोस्टिंग। जब भी सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ O2 होता है तो क्या होगा, रोस्टिंग। बैलेंस नहीं है, करना पड़ेगा। 2 इधर लिखा, आयरन बैलेंस, सब बैलेंस है, ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 और एक 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5/2। रिएक्शन बैलेंस है, आगे मूव करेंगे। इस रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड है 40% और दे रखा है O2। तो O2 में और क्या गिवन था, थोड़ा सा और देखते हैं, 1 ATM 273, यानी ये STP पे है। STP पे कितना वॉल्यूम दे रखा है, 22.4 लीटर। इसका दिया है 22.4 लीटर एट STP। किसी बुक में STP है, किसी बुक में NTP है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा वेरिएशन है, 22.4 या 22.7। बहुत पुरानी बुक में STP है, नई एडिशन में NTP है। वो छोटी छोटी बातों पे उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 22.4 लेके ही सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। STP इसका मतलब कितना है, ये 1 मोल ये दे दिया है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग इसका निकालना है। क्लियर। तो अगर बैक वाले पार्ट में जाने में प्रॉब्लम है तो हमने अभी डायरेक्टली क्या पढ़ा है, मोल डिवाइड बाय स्टेशियोमेट्रिक रिएक्टेंट का, मोल डिवाइड बाय स्टेशियोमेट्रिक प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का यील्ड होगा तो यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। कितना मोल है हमें FeS2 का नहीं पता, यील्ड पता है कितना है, 40%, तो क्या लिख देंगे डायरेक्टली इसमें, यहाँ पे आएगा 40%। मोल नहीं पता, डायरेक्टली मोल लिख देते हैं, मोल ऑफ FeS2। स्टेशियोमेट्री कितना है 1 इक्वल टू मोल ऑफ SO2 अभी आया 1 लीटर का मतलब, सॉरी 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल। उसके आगे स्टेशियोमेट्रिक कितना है, SO2 के आगे 2। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है मोल ऑफ FeS2। मोल ऑफ FeS2 क्या हो जाएगा, ये FeS2 निकालना है। यहाँ पे है हाफ, ये वाले पार्ट को जो लेफ्ट साइड में उसको ले जाएंगे राइट में। 100 नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर, 40 नीचे। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 1.25 मोल। किसका मोल है, 1.25 FeS2 का। हमें मोल नहीं निकालना, वेट निकालना है। तो मोल का हमें रिलेशन पता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। यहाँ पे मोल कितना आ गया, 1.25, ये मोल है। और मॉलिक्यूलर वेट हमें FeS2 का निकालना है। तो एक आयरन है 56, एक सल्फर का 32, 2 सल्फर है, 2 बार 32, सम करने पे कितना आ जाएगा, ये 120। मोलर मास ऑफ FeS2 कितना है, 120। तो FeS2 का वेट कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 150 ग्राम। 150 ग्राम FeS2 होगा तो क्या करेगा, 40% यील्ड के बाद SO2 देगा 1 मोल। तो वेट ऑफ FeS2 याद करेंगे, प्रीवियस जो वहाँ पे था कोल में से क्या निकाला था, कोल का वेट माना था W का 0.05%, तो कितना हुआ था 5 × 10⁻⁻4। क्यों, दोबारा लिख दें क्या, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 0.05%, तो W है, पहले 0.05% के लिए लिया 100, फिर ये पॉइंट है, पॉइंट भी हटाने के लिए नीचे दोबारा आ गया, ये इतना आ गया। ये किसका है, ये हमने W किस में माना था, W माना था kg में, तो ये भी क्या आ जाएगा, kg। यहीं से ही बना है ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या होंगे हमारे बराबर। ये इनिशियल लिया था, ये फाइनल। तो 150 ग्राम इज इक्वल टू, ये ग्राम में है तो इस kg को भी कर देंगे ग्राम में, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ से सॉल्व करेंगे,
वेट ऑफ FeS2 आ गया 150 ग्राम। याद करेंगे प्रीवियस वाले में, पहले वाले में हमने क्या लिखा था, वेट ऑफ FeS2 निकाला था कोल से। कोल माना था WkG, ये W किस में है, kg में। इसका 0.05%, ये परसेंट है, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0.05 है, इस पॉइंट को भी हटाने के लिए फिर 100 से डिवाइड किया। ये आ गया वेट ऑफ आयरन पायराइड इन kg, और ऊपर आया है इतना पायराइड इन ग्राम। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो kg को कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, जो W आया, W मतलब कोल है, वो कितना आ गया हमारा 300 kg, जो हमने अज्यूम किया था वो था kg में। ये सारे क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम एक और बार दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उससे भी देख लेते हैं। रिएक्शन क्या था हमारा, FeS2 गिव्स O2 के साथ रिएक्ट करके, ये 5/2 O2 है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये है रोस्टिंग। SO2 बनेगा एंड आयरन ऑक्साइड बनेगा। ये मेटलर्जी में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। रिएक्शन वहाँ का है और कंसेप्ट यहाँ पे मोल कंसेप्ट का लेके यूज़ करेंगे। फॉर 1 मोल SO2 प्रोड्यूस, SO2 कहाँ से बनेगा, SO2 जब बनेगा तो उसके लिए कितना चाहिए होगा, ये कितना रिक्वायर्ड है, ये FeS2 0.5 मोल। कब, जब हमारा यील्ड 100% होगा, इफ़ 100% यील्ड। पर जब 40% यील्ड है, 40% यील्ड में NFeS2 कितना होगा, ये होगा 0.5 इंटू 1000/40। या ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कन्फ्यूज़न होगा कि 40 ऊपर रखें नीचे रखें। नॉर्मल देखें कि जब यील्ड 100% होता है तब क्या होगा, हमें कम चाहिए होगा। जब यील्ड कम है तो हमें अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, आउटपुट कम आएगा। तो अमाउंट ज़्यादा लेने के लिए 100 ऊपर आना चाहिए, 40 नीचे आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, FeS2 का मोल 1.25 मोल आ चुका है। तो वो प्रीवियस मेथड से भी वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।